साथियों, कुछ सोशल मीडिया के पत्रकारों के गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से विरोध हो रहा है वह दलगत विरोध हो रहा है। साथियों, अब तो ये साबित हो गया है कि इस पूंजीवादी लोकतंत्र में जो कहा जाता है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यह साबित हो गया कि पूंजीपति वर्ग पर जो सरकार का आवरण होता है उस पर खरोच अगर कोई मारेगा तो यह सत्ता, पूंजीवादी सत्ता, उसको इसी तरह से सजा देगी। तो ये जो मीडिया जगत है या पूंजीवादी लोकतंत्र के जो समर्थक कहते हैं उन्हें वे तो जान लें कि जब ये सिर्फ पर्दाफाश कर रहे हैं मीडिया के द्वारा बोल करके तो इनके खिलाफ़ इतनी कार्रवाई हो रही है, और जब हिस्सेदारी मांगेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या होगा। तो साथियों, यह बात समझना पड़ेगा कि आपको बोलने की आज़ादी तभी तक होती है जबकि पूंजीपति वर्ग और पूंजीवादी जो सरकार है, दल है, इनको खरोच तक न आए। तो साथियों, आपको यह समझना पड़ेगा कि साथियों, यह पूंजीवादी व्यवस्था है। पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जो भी कोई बोलेगा, जो भी कोई आंदोलन करेगा, तो उसका यही हश्र होगा। तो साथियों, मोदी सरकार का विरोध मात्र मोदी सरकार के विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके पीछे पूंजीपति वर्ग है और वह इनके सत्ता को बचाए बनाए टिकाए रखना चाहते हैं। इसलिए पूंजीपति वर्ग का विरोध हो, यह वर्गीय विरोध कहलाएगा। नहीं तो आप गैर वर्गीय विरोध कीजिए, दलगत विरोध कीजिए, जो इस व्यवस्था के अनुसार विरोध कहलाएगा और यह किस तरह से कुछ समय के लिए होगा। तो साथियों, यह पूंजीवादी व्यवस्था जब वर्गीय विभाजन में बटी हुई है तो वह विरोध भी उसका उसी प्रकार से होना चाहिए। तो साथियों, आम जनता को समझना पड़ेगा यह पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीपतियों की व्यवस्था है। पूंजीपतियों की सरकार, भाजपा या अन्य राजनीतिक पार्टी सत्ता में आकर उनके शासन को लागू करती है, इसलिए उनको बनाए टिकाए रखने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां हर तिकड़म करेगी। कभी विरोधी पार्टियों के खिलाफ एक्शन लेकर करके, तो कभी विरोधी पार्टी के रूप में विरोध करने वाली मीडिया के कर्मियों को।